औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व नेमतुहू व मग़फ़िरतुहू व जन्नतुल हलालुहू व दोज़ख़ुल हरामुहू। ट्रू इस्लामिक इन्फो की तरफ से मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। अज़ीज़ दोस्तों, अगर आप लोगों के ऊपर मोटापा है या आपके दिल के ऊपर बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है या आपका फैटी लीवर है या पित्ते की पत्थरी का कोई मसला है, तो अज़ीज़ दोस्तों आज की खसूसी वीडियो आपके लिए मौजूद है। आप ये अमल करके देखें, हमारी गारंटी है अल्लाह पाक के हुक्म से आपका मोटापा मुकम्मल तौर पे ख़त्म होगा। आपके दिल के ऊपर कोई कोलेस्ट्रॉल है, अल्लाह पाक के हुक्म से ख़त्म होगा। अगर पेट फूला हुआ है तो अल्लाह पाक के हुक्म से मुकम्मल तौर पे ख़त्म होगा। ये अमल छोटी बच्ची से लेकर एक बड़े मर्द तक हर कोई कर सकता है। इसमें नागे के लिए भी कोई चीज़ नहीं। मेरी बेटियां, मेरी बहनें खास अयाम के अंदर भी ये अमल कर सकती हैं, क्योंकि ये बाज़ दफ़ा देखने में आता है कि बहन बेटियों के लिए रिश्ते नहीं आते। उसकी वजह क्या है कि ये बहुत मोटी हैं। इसी तरह से बहुत सारे बच्चों या लड़कों के लिए भी अच्छे रिश्ते नहीं मिलते, या जहाँ वो रिश्ता करना चाहते हैं वहाँ इनकार होता है। उसकी वजह रोज़गार के बाद मोटापा या उसकी बॉडी शेप हो सकती है। याद रखें, अच्छा जिस्म पाना हर लड़के हर लड़की का ख्वाब है और इसमें कोई भी चीज़ गलत नहीं, क्योंकि ये आपका हक है कि आप अच्छे से अच्छा खुद दिखें। बाज़ बच्चे बच्चियाँ ज़्यादा खाने की वजह से या बदपरहेज़गारी की वजह से मोटे होते हैं, लेकिन बाज़ लोग तो बहुत कम खाते हैं लेकिन उसके बावजूद भी बहुत जल्दी मोटे हो जाते हैं। तो ये अमल वो बच्ची या बच्चा जो ज़्यादा खाता है या कम खाता है, वो दोनों ये अमल कर सकते हैं। हमारी गारंटी है आपका मोटापा ज़रूर कम होगा। इस अमल का रिज़ल्ट कितने दिनों में नज़र आना शुरू होगा, तो इसका रिज़ल्ट आपको 3 दिन के अंदर अंदर नज़र आना शुरू होगा। अमल कुछ यूँ है, आपने 1 पाव एप्पल सीडर यानी कि एप्पल सीडर विनीगर लेना है। 1 पाव आपने जैतून का ऑयल या ऑलिव ऑयल या जैतून का तेल लेना है, और 1 पाव आपने शहद लेना है। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो आपको शहद नहीं डालना, लेकिन अगर आप शुगर के मरीज़ नहीं हैं तो आप ये शहद ज़रूर डालें। 10 ग्राम आपने मैग्नीशियम सल्फेट लेना है। 1 पाव एप्पल सीडर विनीगर, 1 पाव ऑलिव ऑयल, 1 पाव शहद और 10 ग्राम आपने मैग्नीशियम सल्फेट लेना है। यह आपको किसी भी अच्छी शॉप से या किसी भी पंसारी की शॉप से बआसानी मिल जाएगा, वरना आप किसी भी हकीम की दुकान पे चले जाएं, वहाँ भी आपको आसानी से मिल जाएगा। इन सब को आपने मिला के यानी कि 1 पाव और 10 ग्राम को मिला के आपने एक बॉटल में डाल लेना है, और आपने आधा गिलास नीम गर्म पानी में 4 टेबलस्पून आपने ये मिक्सचर उसमें डालना है, और पीने के फ़ौरन बाद आपने खाना खा लेना है। दिन में 3 टाइम आपने ये पानी पीना है, यानी कि आपने सुबह का नाश्ता करना है तो आधा गिलास नीम गर्म पानी लें, उसके अंदर इस मिक्सचर की 4 स्पून डालें और फ़ौरन नाश्ता कर लें। इसी तरह दोपहर के खाने से पहले भी पीना है, रात के खाने से पहले भी पीना है। याद रखें अजीज़ दोस्तों, इस अमल के बाद आपकी बॉडी फैट मुकम्मल तौर पे ख़त्म होना शुरू होगा। विदिन 1 और 2 डेज़ आपको रिज़ल्ट नज़र आना शुरू होगा। इस अमल से बहुत ज़्यादा मोशन आपको लग सकते हैं, क्योंकि आपका बॉडी फैट आपके मोशन के ज़रिए ही निकलेगा। ये अमल आप रोज़ करें, हमारी गारंटी है कि 1 से 3 माह के अंदर अंदर आपको अपनी पसंद का वेट ज़रूर मिलेगा। याद रखें अजीज़ दोस्तों, बाज़ लोगों के ऊपर नज़र बद की वजह से भी मोटापा होता है, बाज़ लोगों के ऊपर जादू की वजह से भी मोटापा होता है, या बाज़ लोगों के अंदर वैसे ही मोटापा पाया जाता है। वो जेनेटिकली भी हो सकता है, विदाउट जेनेटिकली भी हो सकता है। वो तमाम लोग ये अमल करके देखें, इंशाल्लाह बहुक्म खुदा आप लोग हमें दुआओं में याद रखेंगे। अजीज़ दोस्तों, इस वीडियो को जहाँ तक हो सके ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपकी वजह से अगर किसी की परेशानी, किसी की मुसीबत, किसी की टेंशन ख़त्म होगी तो उसका सवाब भी आपको ज़रूर मिलेगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और हम लोगों को हर तरह की बीमारी और परेशानी से महफूज रखे। और जो लोग औलाद के या बेटे के ख्वाहिशमंद हैं, अल्लाह पाक उनको सेहतमंद औलाद या बेटे की नेमत अता फरमाए। जो लोग रोज़ी के रिज़्क़ के ख्वाहिशमंद हैं, अल्लाह पाक उनको गैब के ख़जानों से अच्छा और बेहतरीन रिज़्क़ अता फरमाए। जो कर्ज़ की अदायगी में मुब्तला हैं, अल्लाह पाक उनका कर्ज़ ख़त्म करवाए।
جو نشے کی لت میں، نشے کی بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ پاک ان کا نشہ ختم کروائے۔ میری بہن بیٹیاں جو اچھے رشتے کے منتظر ہیں، اللہ پاک ان کو غیب کے خزانوں سے اچھے رشتے عطا فرمائے۔ جو بہن بیٹیاں کسی مسئلے کی وجہ سے گھر بیٹھی ہیں، اللہ پاک ان کا مسئلہ، ان کی لڑائیاں دور فرمائے اور ان کے گھر میں پیار اور محبت عطا فرمائے، اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اے مالک و مولا، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور آلام ہیں، اے مالک و مولا، اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک، جو ان پر مصائب اور آلام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا، اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک، ہم گناہگار سیاہکار جو بھی ہیں، تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا، اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک، کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک، ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک، ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق ارادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں، مت پوچھئے کہ کیا ہے